मम्मी मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। नाश्ता करने के बाद हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैं आप दोनों को ड्रॉप कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं बेटा। ऐसे कैसे हो सकता है सुमैया साहिबा? जरूरत नहीं क्या मतलब? कल रात से ये पागल लड़की तो मैं पहले ही बहुत परेशान कर चुकी है। अरे कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता बिल्कुल। इंसान अपने प्यारों के लिए ही तो फिक्रमंद होता है। आप तो खामोशी रहें। ज़ैनब देखो, अगर फिर से मुझे डांटना है तो बात ही मत करो। मम्मी कल रात मैं डर के पागलों की तरह चीख रही थी। अरे बहुत खौफजदा हो गई थी मैं तो समझी थी आप कहीं गुम हो गई हैं। अरे ज़ैनब, मुझे क्या पता था कि तुम रात के उस वक्त मेरे पीछे निकल पड़ोगी। मैंने थोड़ी हवा खाई, ये जरा चहलकदमी की और वापस आ गई। ठीक है, मगर आइंदा आप मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है, आपको कहीं जाना हो तो मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है बेटी, अब मैं तुम्हें बताए बगैर वॉशरूम भी नहीं जाऊंगी, ठीक है? फोन भी साथ रखूंगी ताकि तुम्हें अपनी लोकेशन भी भेज सकूं। मम्मी मैं बहुत संजीदगी से कह रही हूँ, मैं मसला हल करने की कोशिश कर रही हूँ और आप मेरा मजाक बना रही हैं। मेरा ख्याल है कि हम कल रात का सोचकर एक दूसरे को मजीद तकलीफ न दें। पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। ये बात तुम ज़ैनब को समझाओ उमर। सुमैया साहिबा, ज़ैनब वैसे भी काफी हसास दौर से गुजर रही है, इसीलिए इसका रद्द-ए-अमल नॉर्मल है, इससे ज्यादा स्ट्रेस मत दें। प्लीज उमर, हर बात को मेरी प्रेगनेंसी से मत जोड़ो। मैं बीमार नहीं हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। और वैसे भी अगर ये सब आम हालात में हुआ होता तब भी मेरा यही रिएक्शन होता। ठीक है जान, नाराज मत हो तुम, लेकिन ये भी सच है कि तुम छोटी छोटी बातों पर ज्यादा रिएक्ट कर रही हो, है ना? ज़ैनब बेटा देखो, चाहे तुम प्रेग्नेंट हो, बीमार हो या फिर खलाबाज ही क्यों ना हो, मैं तो अपनी ही बात मानूंगी। देख ठीक है मम्मी, चलो फिर जल्दी से जाके डॉक्टर को दिखा आते हैं। चलो आहिस्ता आहिस्ता उठते हैं। चलो फिर। और यहाँ ये रख देते हैं। रख दो, हाथ हटा लो। अरे वाह। हाँ। इस पेज को तो देखो, यहाँ हो। दिखाओ मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है जान, माशाल्लाह। हाँ, अब देखो, इनकी तस्वीर हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है? हाँ। मैंने ये पेज तुम्हारे फोन में भी इंस्टॉल कर मैं दिया है, यहीं से सब खोलूंगी। सेट कर दिया है मैंने। जब तुम लॉगिन करोगी तो मुश्तरका पेज खुलेगा, यानी जब तुम लॉगिन करोगी तो यही पेज खुलेगा। हाँ ठीक है। फिर जो ऑर्डर आएंगे उनके मुताबिक हम किट्स इसी तरह कोरियर करेंगे, करते ही चले जाएंगे। हाँ कैसा? लेकिन रेहान, लोग हमें ऑर्डर के लिए ढूंढेंगे कैसे? तुम फिक्र मत करो जान, तुम्हारे शौहर ने ये भी सोच लिया है। अब मैं इन पॉइंट्स पर इश्तिहार दे रहा हूँ, यानी ताकत हासिल करने वाले जब ये पेज खोलेंगे तो हम सामने ही नजर आ जाएंगे उन्हें। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कहीं हमें कोई मसला पेश ना आ जाए इन सब से। अरे अल्लाह के लिए, हम हलाल कमाई से ये काम कर रहे हैं लैला। आजकल दुनिया इसी पर चल रही है, टेक्नोलॉजी है। अल्लाह अल्लाह, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस काम का जिम्मेदार बना रहा हूँ, ठीक है? मालकिन तुम हो, सब तुम देखोगी, ठीक है? अब जब मैं कंपनी में हूँगा, आने वाले तमाम ऑर्डर्स तुम देखोगी और लैला बाकायदा प्रोफेशनल अंदाज में तुम जवाब दोगी, किसी असिस्टेंट की तरह। असिस्टेंट जान। हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझ लो, कर तो लोगी ना तुम? कर लूंगी जान, मगर मुझे प्रोफेशनल ज़बान नहीं आती, कोई मिसाल तो दे दो। देखो मिसाल के तौर पर, मोजिस कस्टमर जो आपने ऑर्डर किया था, हमने वो बिल्कुल एहतियात के साथ रवाना कर दिया है और हमें मुंतखब करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत रस्मी है जान, लेकिन क्या ये बनावटी तरीके से बात करना जरूरी है रेहान? अरे लैला, क्या हो गया है? ग्राहकों को इसी तरह घेरते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उन लोगों को इस चीज से ताल्लुक होगा, तुम्हारी बनावटी बातों से नहीं। मकसद बस समझदार लगना है। हाँ, मैं समझ तो गई हूँ जान, मगर बेहतर नहीं है हम थोड़े दोस्ताना अंदाज में जवाब दें? क्या इतना रस्मी होना अच्छा लगेगा? मोजिस ग्राहक, हमने आपकी जिंदगी में खुशियाँ भरने के लिए एक ऐसी चीज तैयार की है जो आप अपने शौहर को खिलाएंगी तो वो उड़ने लगेगा। क्या तुम इस तरह जवाब देना चाहती हो? अरे नहीं रेहान, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बस उन्हें तहजीब में रहकर जवाब दूंगी। मेरी प्यारी सी बीवी, तुम्हारी खुशी ही सब कुछ है। तुम चाहो तो यूं कह देना, मोजिस कस्टमर, आपके ऑर्डर जल्द अज जल्द आपके पते पर रवाना कर दिए जाएंगे। शुक्रिया, ठीक है? हाँ ये तो कर लूंगी मैं, ठीक है। मेरी प्यारी सी बीवी, मेरे पास आ जाओ। आए अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरे रेहान। आमीन।